एक बार की बात है, एक आदमी आए थे, उनका नाम था गौतम बुद्ध। ठीक है, इन गौतम बुद्ध की स्टोरी चल रही है, आप बहुत ध्यान सुनो हुआ क्या था पूरी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव था, लुम्बिनी नेपाल में एक गांव था, वहां पर एक राजा परिवार रहता था। उस राजा परिवार का नाम था शाक्य क्लैन। क्या नाम था? शाक्य क्लैन। अच्छा, वहां पर एक राजा रहता था, उस राजा का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ जो थी उसका नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। दोनों लोग बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन महामाया को रात को सपना आया कि उसके पेट में सफेद हाथी घुस गया है। क्या सपना आया? पेट में सफेद हाथी घुस गया सपना आया। उसने तुरंत अपने पति को बताया कि मेरे को सपना आया है। पति ने सारे गांव में और लोगों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, सब भाई आओ बताओ बताओ इसका मतलब क्या है। उन्होंने बोला इसका दो मतलब है, या तो जो बेटा पैदा होगा आपका वो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, एकदम भयंकर टॉपम टॉप, या फिर वो बहुत बड़ा सन्यासी और साधु बनेगा। ठीक है, इस तरीके का उन्होंने बोला। ठीक है भाई, फिर क्या हुई बात? फिर कुछ टाइम बाद एक लड़का पैदा हुआ, उस लड़के का नाम रखा गया सिद्धार्थ। ठीक है, वो लड़का आया सिद्धार्थ। अच्छा, सिद्धार्थ का बचपना बड़े प्यार से बीत रहा था। अच्छा, पिताजी ने बोला कि चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए साधु सन्यासी, तो उन्होंने कभी सिद्धार्थ को कोई दिक्कत नहीं होने दी, हमेशा से पार्टी वार्टी कराई, खूब मौज मस्ती, एकदम बढ़िया डिस्को चल रहा है। ठीक है, फिर सिद्धार्थ थोड़ा बड़ा हुआ, सिद्धार्थ ने बोला मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। ठीक है, अच्छा, तो पिताजी ने बोला नहीं नहीं इसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट करो, जल्दी से बाहर की दुनिया नहीं देखे तो फिर शादी करा दो। तो उन्होंने सिद्धार्थ की शादी करा दी। सिद्धार्थ की जो शादी कराई उसकी बीवी का नाम था यशोधरा। यशोधरा से शादी कराई। यशोधरा कहाँ की तरह थी? वो भी लुम्बिनी, वही वैशाली से आई थी। अच्छा, लिच्छवी प्रिंसेस टाइप। अच्छा, यशोधरा आए, दोनों में प्यार मोहब्बत हुआ और फिर एक बेटा हुआ, बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था? जबकि महावीर जैन की जो शादी हुई थी उनकी बेटी का नाम था प्रिया दर्शन, प्रिया दर्शन। और इनका नाम क्या था? प्रिया दर्शिका। इनका नाम क्या था बेटे का? गौतम बुद्ध के बेटे का राहुल। राहुल पैदा हुए। ठीक है साहब, फिर भी ये आदमी बहुत चिड़चिड़ा गया, क्या करें क्या करें, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। तो एक दिन उन्होंने अपने सारथी था, घोड़ा होता है, उसका सारथी था, उसका नाम था चन्ना, और घोड़ा था कंथक। तो चन्ना सारथी से बोला कि जरा मुझे बाहर घुमा के लिए करा, दिखा है क्या तुम्हें। तो राजा छुपते छुपाते वो चन्ना सारथी ले गया घुमाने। जब ये बाहर ले गया घुमाने तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने देखा एक बुढ़ा आदमी देखा इन्होंने कि ये बुढ़ा है। तो उसने, गौतम बुद्ध ने बोला क्या मैं भी ऐसा बन जाऊंगा? तो सारथी ने बोला हाँ एक दिन आप भी बुढ़े हो गए, समय कोई नहीं डाल सकता। अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने देखा एक बीमार आदमी। तो गौतम बुद्ध ने बोला क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? हाँ तुम भी बीमार पड़ोगे। अच्छा, फिर उन्होंने तीसरा आदमी देखा, डेड बॉडी, लाश देखी, क्या मैं भी मरूंगा? हाँ जो भी आया है वो भी मरेगा। फिर उन्होंने चौथा देखा, एक बड़े शांत पेड़ के नीचे एक साधु सन्यासी टाइप का बैठा था, शांति से, पीसफुल माइंड से। तो उन्होंने ये कौन है बड़े शांति से बैठा है? उसने बोला साधु। तो उसने बोला क्या मैं भी बन सकता हूँ ये? हाँ तुम भी बन सकते हो। अच्छा ठीक है, तो उस दिन सिद्धार्थ ने मन में आया कि नहीं एक दिन मैं भी बनूंगा साधु। वापस आया, घर पे पहले पहुंच गया। एंड देन सिद्धार्थ के मन में आने लगा कि नहीं यार मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, कुछ करना है, कुछ करना है लाइफ में, सब नहीं चाहिए। ठीक है, भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता हूँ, वो वाला है ना। अच्छा था, ठीक है भाई, ये निकले घर से, निकले घर से, फिर क्या हुआ? नहीं नहीं, अभी रात में सब वेट कर रहे थे कि बी बच्चे सो रहे हैं, मम्मी पापा सब सो रहे हैं। और चुपचाप उन्होंने देखा, एक पूर्णमासी की रात थी। उस दिन बताते हैं कि ये चुपके से बाहर आए, इन्होंने घोड़ा लिया, कौन? कंथक घोड़ा, और घोड़े के सहारे बाहर निकले। इसे बोलते हैं महानिशिक्रमण, बुद्ध भाषा है। महानिशिक्रमण मतलब रात को, महा मतलब हर चीज महा लगाते हैं वो लोग। इनकी जो मम्मी थी उसका नाम था महामाया। ठीक है, और महानिशिक्रमण, महावर्ड से बड़ा प्यार है इन्हें। बाद में आप देखोगे महायान, महासंगिका, उस टाइम पीरियड को महाजनपद भी बोला गया है। ठीक है, निकले तो एक फोटो बनाई गई है जो बाद में साउथ इंडिया मूर्तियों बनी है कि ऊपर से देवता फूल बरसा रहे हैं और उस फूलों पे पैर रख रहा है उनका घोड़ा कंथक। तो घोड़े की आवाज ना टक टक, तो घोड़े की आवाज भी नहीं आ रही क्योंकि फूलों पे पैर पड़ा है। एंड वो घोड़ा उनको गेट के बाहर छोड़ता है, काफी दूर तक ले जाता है, और फिर जैसे वो घोड़े से उतरते हैं, घोड़े का नाम क्या था? कंथक। कंथक तुरंत वहीं बाउ डाउन होता है, घोड़ा मर जाता है कि आप मेरे पास से जा रहे हो, घोड़ा की डेथ हो जाती है। ठीक है, एंड देन ये किसको छोड़ा है? अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा है। अरे मम्मी पापा को बिना बताए घर से निकले, अच्छी बात थी? अच्छी बात नहीं थी ना। अच्छा सर, ठीक है,
अच्छा एक और चीज बताना भूल गया मैं, जब ये पैदा हुए थे तो इनकी मम्मी थी महामाया, वो इनके पैदा होने के 7 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। फिर इनकी वो पापा थे, पापा सौतेली मम्मी ले आए, फॉस्टर मदर। वो फॉस्टर मदर का नाम था महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। अच्छा ठीक है। फिर ये जंगल वन में चले गए, वन में चले गए, वहां एक जगह जाते हैं ये, वहां इन्हें मिलते हैं 5 पंडित जी मिलते हैं ब्राह्मण, वो मेडिटेशन कर रहे थे। तो इन्होंने बोला मैं ही कर लेता हूँ, यही बैठ के मेडिटेशन करने। फिर अचानक से क्या हुआ, इन्होंने 5-6 दिन हुआ और ये पीछे से करके गिर गए, इनको नींद आ गई। तो सब लोग हंसने लगे, अरे बड़ा आया मेडिटेशन करने वाला, राजा का बेटा है, वहीं जाके राजपाट कर। क्षत्रिय थे ये बेसिकली। तो इनको बड़ी शर्म सी लगी, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे गए तो वहां पर इन्हें गुरु मिलते हैं। उस गुरु का नाम था अलारा कलाम, अब्दुल कलाम नहीं, अलारा कलाम नाम था गुरु जी का। मिलते हैं और सिखाते हैं कि भैया थोड़ा मेडिटेशन मेडिटेशन करो ना, ठीक है, जगह वगैरह लोकेशन दे देते हैं। तो एक नदी बह रही थी, वो नदी का नाम था नीलंजना नदी बह रही थी, बिहार में नीलंजना रिवर बह रही थी। वहां पर एक पीपल का पेड़ था, पीपल का पेड़ कैसा, जो रात दिन ऑक्सीजन देता है, ठंडक रहती है, ठीक है, ठंडक रहती है। तो वो एरिया ठंडा आता है, रात को वहां सांप माप आते हैं, याद रखना। पीपल के पेड़ के नीचे जाते नहीं ना रात को, क्यों नहीं जाते, क्योंकि ठंडा रहता है, रात को सांप आते हैं वहां पर, काट डालेगा, मर जाओ। अच्छा वहां पर ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, नीलंजना नदी के किनारे, बढ़िया सा व्यू आ रहा था, मौसम बढ़िया फैंटास्टिक, और बैठ के इन्होंने ध्यान लगाया, मेडिटेशन मेडिटेशन ध्यान लगा रहे थे। तो बीच में क्या हुआ, ये वही वाली हालत जो पहले हुई थी पंडितों के साथ, वही हुई, फिर से गिरने वाले गिर गए। इतने में वहां पे छोटी सी बच्ची आती दौड़ते हुए, उस बच्ची का नाम होता है सुजाता। क्या होता है? इसके पंखे आते हैं, सुजाता कंपनी है ना, सुजाता जो राहत दे दे, वही सुजाता बच्ची आती है। क्या हुआ, गिर गए? कहते नहीं नहीं, थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहे थे। तो सुजाता खीर लेकर आती है, सूर्यवंशम पिक्चर वाली खीर, नहीं वो नहीं थी, वो खीर लेकर आती है, खीर खा लो बुद्धा जी। वो खीर खाते हैं, खीर खाते उन्हें ताकत आ जाती है उनमें भाई, राजसू यज्ञ टाइप का। हाँ, और फिर ये वापस लग गया मेडिटेशन करने, अब बढ़िया तरीके से। एंड देन जब ये ध्यान लगा रहे होते, मेडिटेशन मतलब अंदर अपने आप को देखना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब कर रहे होते हैं, तो इनके दिमाग में आता है मारा नाम का राक्षस। क्या आता है? मारा राक्षस आता है। मारा राक्षस बोलता है कि आप मत करो ये सब मेडिटेशन मेडिटेशन, और वो दिखाता है भाई जैसे इंद्र भगवान पहले भेजते थे ना, अप्सरा और मेनका आएंगी, उस तरह से गौतम बुद्ध के दिमाग में भी अप्सरा और मेनका भेजी। गौतम बुद्ध ने नहीं, ध्यान नहीं दे रहा, नो अटेंशन। फिर उनके दिमाग में महाराक्षस ने दिखाया कि देखो तुम्हारे 20 बच्चे भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी के साम्राज्य पे, शाक्य क्लैन पे किसी ने अटैक कर दिया, जाओ उसकी हेल्प करो। वो कहता नहीं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। लगे रहे, फिर महाराक्षस भी हाथ जोड़ के हारी मान ली उसने कि ठीक है, महाराक्षस भी चला गया। एंड देन भूमि स्पर्श मुद्रा है। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है? ये मिडिल फिंगर को धरती को टच करते हुए, ऐसे करके हाथ है धरती को टच करते हुए, एंड ही सेड कि धरती मैया मैं आपको साक्षी मान के बोलता हूँ, यू आर माई विटनेस, कि मैंने मार राक्षस पे विजय प्राप्त कर ली है। अच्छा, ये भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब है, मिडिल फिंगर टच हो रही है जमीन पे, ऐसे करके। अच्छा साहब, उसके बाद तुरंत ये आंख खोलते हैं, अब हो गई ज्ञान प्राप्ति। इनको क्या हुआ? इसको बोलते हैं निर्वाण, वहां पे ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं निर्वाण, जबकि जैन में ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं कैवल्य, हिंदू में बोलते हैं मोक्ष, ठीक है। मरने को बोलते हैं बुद्ध में महापरिनिर्वाण, परि बन गए, परि बन के उड़ गए, महापरिनिर्वाण अलग होता है, ये सिर्फ निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्ति। अच्छा, फिर ये बोलते हैं चलो भाई उठते हैं, अब उठ के वापस उसी जगह जाते हैं जब 5 पंडित जी बैठे, तो 5 पंडित जी को पहला ज्ञान देते हैं। जब वो पहला ज्ञान देते हैं सारनाथ में, तो उसे क्या बोला गया है? धर्म चक्र परिवर्तन, कि अब टर्निंग ऑफ द व्हील, अब पहिया घूम गया। आपको पता है आंसर लिखने में जो आपको दिक्कत आती है मेंस में, क्या आती है? सबसे बड़ी आती है जब आप लिखना स्टार्ट कैसे करें। आप डरते रहते हो कि कॉपी और पेन है आपके हाथ में, लिखें क्या। आप पहला आंसर कैसे भी लिखना, बस कुछ भी लिख दो, गोबर लिख दो, अपना नाम लिख दो, क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और, आप लिख दो माय नेम इज ये। प्रैक्टिस में बता रहा हूँ, एक बार जैसे आपका हाथ सेट होगा फिर आप क्वेश्चन पे आ जाना। हमें सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आती है? इम्पेटस में। बोलो, इम्पेटस मतलब इनिशियल पुश, इनर्शिया। अ बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये न्यूटन का लॉ है, मेरा नहीं। आप बैठे रहोगे, आप बैठे रहना चाहते हो, कौन चाहता है यार दिल्ली जाके नौकरी करना कि बैंगलोर जाके नौकरी करें? सब चाहते हैं घर में पड़े रहे एसी में, है ना। बट आपको एक्सटर्नल फैक्टर आता है, आपको कोई मोटिवेट करता है। क्या मोटिवेट करता है? बिजली का बिल, मम्मी की गाली, तो आप जाते हो भाई काम करेंगे काम करेंगे। एक मेरा दोस्त है, उसको क्या मोटिवेट करता है?
EMI, उसने गाड़ी ले ली 6 लाख रुपए की, अब EMI देनी है उसे 10,000 रुपए महीना। तो पहले वो कंपनी जाता था तो बॉस से लड़ जाता था, बॉस ने कुछ बोला हट नहीं सुनूंगा। अब EMI है तो जी सर, गुड मॉर्निंग सर, पैर धो दूं सर आपके, है ना। EMI इज द मोटिवेटिंग फैक्टर। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? एडम स्मिथ, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स था, उसने बोला था इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड, भगवान का अदृश्य हाथ, EMI बोलते हैं उसे, ठीक है। ईच मंथ इंस्टॉलमेंट की एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, ऐसे ही कुछ है। आपके समझ में आ रहा है? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किया, ज्ञान बांटा। अच्छा, फिर उसके बाद ये अलग अलग जगह जाके ज्ञान बांट रहे। वहां पर इनका एक बेस्ट फ्रेंड बना, बेस्ट फ्रेंड का नाम था आनंद, बोलो आनंद। आनंद जो कि बाद में इनके मरने के बाद किताब लिखता है सुट्ट पिटक। पिटाका वर्ड कहीं दिखे समझ जाना है बुद्धिस्ट किताब है, बोलो पिटाका वर्ड कहीं दिखे समझ जाना है बुद्धिस्ट किताब है। तो सुट्ट पिटक किसने लिखी? आनंद ने लिखी, ठीक है। फिर ज्ञान मान बांट रहे थे, फिर इन्होंने अलग अलग रूल्स बनाए अपने संघ के, संघ मतलब इनका ग्रुप। तो इनका मेन एजेंडा था वो था BDS, बुद्धा धम्मा संघा, ठीक है। धम्म इनकी जो फिलोसफी थी मध्यम मार्ग की, मध्यम मार्ग की फिलोसफी थी, बीच में चलेंगे। आप मुझे बताओ आर्मी अच्छी है कि पुलिस अच्छी है? बोलो दोनों अच्छी है, ठीक है। बॉर्डर पे आर्मी अच्छी है, शहर के अंदर पुलिस अच्छी है, समझ में आया? आर्मी और पुलिस में क्या फर्क है? आर्मी में है कि उनमें थोड़ा जो होता है ना, जो एक कंपैशन वाली भावना होती है, वो हमेशा ट्रिगर ऐसे रहेगा उनका ऑन, ऑर्डर कमांड आया कि शूट शूट है। जबकि पुलिस को आप ऑर्डर करोगे ना, IPS पुलिस को ऑर्डर कर दे मारो से गोली, वो पुलिस वाला क्या कर रहे हैं, रुकिए सर ऐसे कैसे आप ऑर्डर दे रहे हैं, उसने क्या किया है, आप वारंट दिखाइए। क्या फौजी बोलेगा ऐसे अपने मिलिट्री ब्रिगेडियर साहब से, ये वारंट दिखाओ, मैं क्यों मारूं आतंकवादी को? तो देयर इज अ डिफरेंस। मार्शल लॉ आज तक नहीं लगा आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। मार्शल लॉ क्या होता है? मिलिट्री रूल। क्या आजादी के बाद लगा भारत में? नहीं। मिलिट्री रूल क्या होता है? पुलिस सारी चली जाएगी अंदर कमरे में और इंडियन आर्मी आ जाएगी सड़कों पे, और इंडियन आर्मी नहीं देखेगी तुम भाई तुम लड़की हो, तुम आदमी हो, तुम बच्ची हो, तुम बुढ़िया हो, वो नहीं देखेगी। वो क्या ब्रिगेडियर साहब ने क्या बोला, लॉक एंड लोड एंड शूट टाइम, दे विल नॉट वेट, ठीक है। बॉर्डर पे उनकी ज्यादा जरूरत है। पुलिस की जरूरत है बॉर्डर पे? नहीं भाई, पुलिस हमारे लिए जरूरत है, पुलिस आएगी, हाँ क्या हुआ मियाँ बीवी लड़ रहे थे, अच्छा किसने ज्यादा मारा? क्या आर्मी ऐसे पूछती है मियाँ बीवी लड़ रहे थे, बता हाँ किसने मारा, अच्छा उसको तो खून निकल रहा है, अच्छा वही पिटाए, क्योंकि उसने खुद ही लगा ली होगी, उन्होंने होट काट के खून निकाल लिया होगा। खैर छोड़ो, समझ में आया आपके? मध्यम मार्ग समझ में आ रहा है आपको? ये हाथ अच्छा है कि ये हाथ अच्छा है? लेफ्ट हैंड की राइट हैंड? बोलो दोनों हाथ अच्छे हैं। कोई लोग बोलता नहीं राइट हैंड अच्छा है सर, मैं तो इसे कटवा ले। ऊपर के दांत नीचे के दांत, दोनों दांत अच्छे हैं। मध्यम मार्ग बोलो। प्रीलिम निकालना जरूरी है कि मेंस? आ गए। एथिक्स जरूरी है कि हिस्ट्री? आ गए। ऑप्शनल की GS? आ गए। सब चीज जरूरी है, आंख ये आंख दोनों जरूरी है भाई। मम्मी की पापा, समझ में आया? दोनों जरूरी है। क्या हिंदू की मुसलमान, भाजपा की कांग्रेस, हर चीज में। पाकिस्तान भी अपना भाई है, बांग्लादेश भी अपना ही भाई है। कैसे अपना भाई है? हमारे देश का टुकड़ा है। किसी दिन अखंड भारत बनाओगे ना तो नहीं लोगे इन्हें अंदर कि नहीं नहीं हमें बस जमीन जमीन दे दो, पॉपुलेशन उधर धक्का दे दो अफगानिस्तान की तरफ, ऐसे करोगे? जिस तरह से हमने सिक्किम को अंदर लिया था उसी तरह लेना पड़ेगा एक दिन पाकिस्तान को भी, समझ में आया? और मैं हमेशा सोचता हूँ ये लोग सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश की बात क्यों करते हैं? म्यांमार भी तो हमसे अलग हुआ है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, उसको भी लो। अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था हमारा, हमारा था, समझे? खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं थे फ्रंटियर गांधी? ले लो, ले लो भाई ले लो। श्रीलंका तो है ही हमारा रावण, मतलब, है ना। और क्या, हमने मेघनाथ नहीं प्लेस किया था वहां, प्लेसमेंट नौकरी दिलवाई थी, सॉरी क्या नाम था, विभीषण को, सॉरी। अच्छा हुआ ये, अच्छा अच्छा। अब क्या हुई बात, क्या बात आगे हुई? अच्छा बुद्ध थोड़े आगे बढ़े, बुद्ध थोड़े आगे बढ़े तो उनको एक जगह गए वैशाली, वहां पर एक नाचने वाली थी कोर्टेसान, उसका नाम था उपाली, ठीक है। अच्छा भाई, तो इनके जो बुद्धिस्ट वाले संघ वाले थे उन्होंने बोला हम जाएंगे, वो लड़की से मिलने जाएंगे। तो गौतम बुद्ध ने बोला नहीं, कोई भी लड़की ऐड नहीं होगी, कोई भी लड़की व्हाट्सएप मेंबर नहीं बनेगी, समझ में आया आपके?
अच्छा, कोई भी लड़की ऐड नहीं होगी ग्रुप में। तो आनंद ने बोला अरे कर लो, लड़की तो है। नहीं नहीं आनंद, अगर मेरा धर्म वैसे 5,000 साल चलता, बट कोई लड़की अगर इसमें ऐड हो जाएगी तो सिर्फ 500 साल चलेगा। ये किसने बोला था? गौतम बुद्ध ने बोला था आनंद को। इतने में गौतम बुद्ध की मम्मी तो सौतेली वाली थी, महाप्रजापति गौतमी आती हैं एंड जी मुझे बनाओ ग्रुप का मेंबर। तो उन्होंने नहीं मम्मी नहीं, तो नहीं मैं तो बनूंगी। जबरदस्ती करी, मम्मी ग्रुप मेंबर बन गई। एंड हु वाज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ बुद्धिस्ट संघा? उनकी सौतेली मम्मी महाप्रजापति गौतमी। असली मम्मी का नाम क्या था? महामाया। इसीलिए महामाया फ्लाईओवर है नोएडा के पास, पता है? हाँ है। जीवर टोल पार करोगे एक्सप्रेसवे के बाद महामाया फ्लाईओवर आएगा, वहाँ महामाया इंस्टीट्यूट है। अरे जब मायावती जो थी, महामाया मायावती, हो गया समझ में आ गया? बुद्धिस्ट फिलोसफी फॉलो करते हैं वो लोग। अच्छा, माया पार्क है लखनऊ में, क्या क्या है। अच्छा, फर्स्ट मेंबर फीमेल कौन बनी? महाप्रजापति गौतमी बनी। अच्छा ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे थे? वैशाली में थे। तो वहां पे नाचने वाली बहुत फेमस थी, कोटेसान अनारकली टाइप, उसका नाम था उपाली। तो सब लोगों ने बोला अब एक मम्मी ऐड हो ही गई है तो इसको भी ऐड कर लो ग्रुप में, है ना? तो ठीक है, मन लगा रहेगा। तो ले आए, किसको ले आए? उपाली को ले आए, कोटेसान नाचने वाली। अच्छा ठीक है। तो उपाली ने बाद में कौन सी किताब लिखती है? विनय पिटाका, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द संघ। रूल के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि पहले जब बॉयज क्लब था सब ऐसे पड़े रहते थे बिना कपड़े पहन के। अब लड़की आ गई तो रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कपड़े पहनो, दाढ़ी वाड़ी बनाओ, तमीज से रहो। हाँ, कहते ना घर में एक बेटी हो जाए तो तमीज तहजीब आ जाती परिवार में। सब लड़के ही लड़के हैं तो कैसे जाहिल होंगे? इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, घर में तमीज के लिए अपने लिए ही कर लो बेटी भाई, तमीज तहजीब रहती है। बहन कितना सिखा देती है फैशन के बारे में कि ऐसे शर्ट पहनो, ऐसे जीन्स पहनो। अगर बहन नहीं हो तो फटे चप्पल में चला जाए आदमी। ठीक है, आ रहा है आपके समझ में? अच्छा, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। बुद्ध अलग अलग जगह गए, अलग अलग कहानियां, उंगली माल, अपना कौन कौन सी कहानी। फिर उसके बाद एक बार ये भी है कि अपने घर वापस भी जाते हैं। घर वापस जाते हैं तो उनकी बीवी यशोधरा के मिलने जाते हैं। यशोधरा बहुत डांटती है इनको, गंदी गंदी गालियां देती है। तो आनंद कहता है अरे कुछ ज्यादा बोल गई भाभी जी। तो वो कहता है बुद्ध नहीं, जस्टिफाइड है गाली देना, क्योंकि बिना बताया गया था, मैं रात को भग लिया था। आनंद तुम बाहर वेट करो, मैं सुन रहा हूँ। तो वो कहता है कि भाई अब तो मैंने ले लिया है ये सारा संग, मतलब बन गया हूँ मैं। अच्छा, तो वो फिर एंड में बुद्ध उससे मांगते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं भिक्षाम देगी कुछ, वो दो पैसा वैसा, है ना? तो बीवी गुस्से में होती, बीवी कहती लो अपना बेटा राहुल ले जाओ इसे, है ना? उसने बोला ठीक है तथास्तु, बेटा ले लेता है। गौतम बुद्धा अपने बेटे को उठा लेते हैं, बुद्धिस्ट मेंबर बन गया। सोई मार होने लग जाती, नहीं 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 वो तो गुस्से में बोल गई, मैं मुझे भी ले लो। ठीक है, उसकी बीवी बन गई बुद्धिस्ट मेंबर। ठीक है, तो बुद्ध एंड में बीवी बच्चे को ले जाते हैं। पापा मम्मी की सोची उन्होंने, हाँ मम्मी ऑलरेडी बन चुकी थी मेंबर, पापा रह गए बेचारे। बाद में पापा को भी ले लिया था शायद उन्होंने, है ना? फिर चलती रहा ऐसा कारवां चलता रहा। याद रखना इनके कंटेम्पररी, जब बुद्ध पैदा हुए थे तब राजा कौन था मगध में? बिंबिसार। जब बुद्ध मरे तब राजा कौन था? अजात शत्रु। एंड बुद्ध और महावीर जैन का टाइम पीरियड सेम है। बुद्ध का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो था बिहार और उत्तर प्रदेश, हल्का सा एमपी। साउथ इंडिया नहीं गए थे, चाइना तो बिल्कुल नहीं गए थे, ना जापान गए थे। बट बुद्ध सबसे ज्यादा कहाँ है? जापान में, चाइना में, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका। इंडिया में तो बहुत कम है चुन्नू सा, जबकि यहीं के पैदाइश थे। बुद्ध जहां पे रहते थे उसे बोलते थे विहार। बोलो विहार, इसीलिए नाम पड़ गया बिहार, BIHAR। ठीक है, बुद्ध जहां पे जाते थे पूजा करने उसे बोलते थे चैत्य हॉल। क्या बोलते थे? चैत्य हॉल। चैटने जा रहे हैं, ऐसे मत करो, चैत्य हॉल। ठीक है, एक गुफा है उसके पिलर विलर है। ठीक है, चैत्य हॉल। और अच्छा, फिर एक दिन की बात है, बुद्ध एक मल्ल महाजनपद में गए। कहाँ गए? मल्ल महाजनपद। वहां पर खुशीनगर एक जगह थी, खुशीनगर वो पहुंचे। वहां पर एक चुंद नाम का ब्लैक स्मिथ था। क्या नाम था? चुंद। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, लोहार गली, है ना? चुंद नाम का ब्लैक स्मिथ था। उसने क्या किया, बुद्ध आ रहे खाना खाना। अब वो ब्लैक स्मिथ था, इतना पैसा नहीं था उसके पास। सुअर का मांस पड़ा हुआ था, पोर्क मीट। किसका? पोर्क मीट, सुअर का मांस पड़ा हुआ था। उसने साफ वाफ किया, खाना वाना कुछ पकाया, जो भी सोचा, और बुद्ध को जाके गिफ्ट कराया, बुद्ध खा लो।
बुद्ध ने करते प्यार से लाया, ठीक है, जबकि बुद्ध को पता होगा यार इतना बड़ा जो आदमी ज्ञान प्राप्ति करता है उसे ये नहीं पता है कि ये गंदी चीज खा रहा हूँ। बुद्ध ने ये बोलते थे नॉन वायलेंट की, जानवर को मारो नहीं, बट अगर बोलते थे अगर प्रेम से नॉनवेज भी खिलाए तो खा लेंगे, मारेंगे नहीं, बट अगर तुम खिलाओगे तो खा लेंगे। जबकि महावीर जैन बोलते थे ना तो मारेंगे ना खाएंगे, ठीक है, नॉनवेज नहीं। तो बुद्ध को वो चुंद नाम के ब्लैक स्मिथ ने खुशीनगर मल्लमा जनपद वाले ने गिफ्ट किया, इनने तुरंत लेके खा लिए। खाने के बाद सड़क पे चले और इनको क्या हो गई, डिसेंट्री हो गई। क्या हो गई, डिसेंट्री मतलब खूनी दस्त, ठीक है, और ये फिर मर गए। क्या मर गए? तो खुशीनगर में इनकी डेथ हुई। बोलो, खुशीनगर में इनकी डेथ हुई। बोलो, खुदकुशी कर ली, एक तरह से खुदकुशी है, तुम्हें पता आता है इसमें ये है तो खुदकुशी कर ली। खुशीनगर में डेथ हुई गौतम बुद्ध की, ठीक है भाई। डेथ होते ही से क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाणा, परी बन गए अब, सोनपरी, ठीक है, महापरिनिर्वाणा हुआ आपका। और फिर होती फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में राजा कौन था, अजात शत्रु। डेट इनके मरने की थी 483 बीसी, जगह थी राजगीर, और वहां पर जो मेन आदमी चेयरपर्सन आया था उसका नाम था महाकश्यप। एंड देन वहां पर ये बैठे, डिस्कशन हुआ कि बुद्ध मर गए, अब संघ कौन चलाएगा। तो उन्होंने 2 किताब दिखा ली। आनंद ने पहले किताब बताई, वहां पे सुत्त पिटक ये किताब है, वर्ड्स ऑफ बुद्धा, और उपाली लेकर आई विनय पिटाका, ये किताब है रूल्स ऑफ द संघा, जैसे आगे संघ चलेगा ऐसे चलेगा, ठीक है। और फिर बुद्ध ने पूरी जिंदगी बोलते रहे मूर्ति मत बनाओ, मूर्ति बनाओ। आज सबसे ज्यादा वर्ल्ड में मूर्तियां बुद्ध की ही हैं, नाम ही बुद्ध मूर्ति। और फिर बाद में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पे ये ग्रुप और डिवाइड हो जाएगा, बनेगा हीनयान और महायान। हीनयान मतलब लेसर व्हीकल, वहां पर स्तूपा की पूजा करते हैं। स्तूपा क्या होता है, एक गोल सा अंडा टाइप का होता है, सांची स्तूपा जो अशोक ने बनाया था, अशोक वॉज बुद्धिस्ट, महायान बुद्धिस्ट था अशोका। स्तूपा, उस पे हर्मिका, ऐसे करके इनका बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। आपको बुद्ध की मेन फिलोसफी समझ में आई। अच्छा, एक और है मेन फिलोसफी इनकी, वो फिनाले। इन्होंने बोला था कि दुख का सारा कारण है आपका डिजायर्स, डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरोज, ठीक है। डिजायर, स्विफ्ट डिजायर नहीं, कौन सी डिजायर, चाहत, एक्सपेक्टेशन। भाई आप एक्सपेक्टेशन चाहते हो 6 पैक है तो आप अपने आप को दुख दोगे ना, या मुक्के पड़वाओगे या एक्सरसाइज करोगे सुबह से रात तक, पागल हो जाओगे। आपको चाहिए लैम्बोर्गिनी रोल्स रॉयस तो आप क्या करोगे, चीखोगे इस तरीके से। समझ में आ रहा है? ओके, यही तो है कहानी। डिजायर आर द रूट कॉज ऑफ ऑल हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल सॉरोज इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, इस डिजायर को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्होंने बोला 8 फोल्ड पाथ अपनाना पड़ेगा, अष्टांगिका मार्ग, 8 रास्ते हैं, 8 तरीके हैं, वो अपनाने पड़ेंगे। अरे वही राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज तरीके का है। अच्छा अच्छा काम करो, है ना। आपके तेज समझ में आ रही है? हो गया, ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। इतना बुद्धिस्ट था।